जय श्री महाकाल आप सभी को। इस चैनल पर किसी भी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने का कोई वचन नहीं दिया जाता है और ना ही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से या अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप गलत द्वार खटखटा रहे हैं। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। भैरव, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे देवता की छवि उभरती है जो क्रूर है, डरावने हैं, अत्यंत ही विभत्स हैं, जो तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्रदान करते हैं। और आजकल के समय में भैरव का परिचय जिस प्रकार से दिया जाता है, आज के समय में भैरव की प्रतिस्थापना जिस प्रकार से की गई है, यानी कि भैरव बाबा का प्रचार जिस तरीके से किया गया है, मैं उसे दुष्प्रचार कहूँगा। वो प्रचार नहीं है, वो दुष्प्रचार है, जिसमें कि उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में दर्शाया जाता है जो रक्त और मांस की बलि लेते हैं, जो मदिरा का भोग लेते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं। परंतु क्या ये भैरव बाबा की वास्तविक छवि है? क्या ये सत्य है? बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अपनी सहमति जताएंगे कि हाँ, भैरव बाबा ऐसे ही हैं, और बहुत सारे लोग असहमति भी जताएंगे जो कहेंगे कि नहीं, भैरव बाबा ऐसे नहीं है। लेकिन भैरव बाबा का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या वो जानने के लिए हमें ध्यान मार्ग में उतरना पड़ेगा या हमें तंत्र मार्ग में उतरना पड़ेगा? नहीं, ये दुष्प्रचार का ही परिणाम है कि उज्जैन में विक्रांत भैरव मंदिर, जिसकी खोज आदरणीय श्री गोविंद प्रसाद कुकरेती अर्थात उर्फ डबराल बाबा ने की थी, जिनके बारे में बुक लिखी गई है, जिनके ऊपर उनकी किताब लिखी गई है उनके भक्तों और उनके शिष्यों द्वारा, जिसका नाम है भैरव तंत्र के सात्विक उपासक डबराल बाबा। उस पुस्तक में बाबा डबराल के जन्म से लेकर के उनके विक्रांत भैरव में पहुंचने का और वहाँ पे उनकी सेवा करने का विवरण जो है वो मिलता है हमें। उस बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आदरणीय श्री डबराल बाबा जी ने आजीवन कभी भी बाबा को ना शराब का भोग लगाया, ना सिगरेट का भोग लगाया, ना मांस का भोग लगाया, ना मदिरा का भोग लगाया। और विडंबना देखिए कि जिनके द्वारा वो स्थान बनाया गया, जिनके द्वारा वो स्थान प्रतिस्थापित हुआ, जिन्होंने आजीवन कभी भी उस स्थान पर मदिरा या सिगरेट का प्रयोग नहीं किया, आज उनकी मृत्यु के उपरांत उसी जगह पर उसी देवता को मदिरा का भोग लगाया जाता है। यदि आप डबराल बाबा के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि डबराल बाबा उनको मिठाई का भोग लगाते थे, क्योंकि उनको उसमें कृष्ण के दर्शन होते थे। उनका ये कहना था, उनकी किताब में इस बात का वर्णन है कि जब वो भगवान विक्रांत भैरव को देखते थे तो उन्हें कृष्ण की छवि दिखाई देती थी उनके अंदर। बाबा के दुष्प्रचार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? आदि शंकराचार्य की बात करेंगे यहाँ पर। आदि शंकराचार्य ने बाबा काल भैरव के बारे में जिस प्रकार से वर्णन किया है, देखिए, एक बात से मेरी आप सभी लोग सहमति रखेंगे कि आद्य शंकराचार्य, जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य से ज़्यादा प्रकांड इस पूरे कलयुग में नहीं हुआ है कोई भी। क्यों? इसका कारण है, आदि शंकराचार्य जी ने जिन देवताओं के बारे में और जिन स्तोत्रों के बारे में लिखा है, देवताओं के बारे में जितना उन्होंने लिखा है, उन्होंने उन देवताओं के बारे में लिखा है, उन्होंने उन देवियों के बारे में लिखा है जिनका हमने आज तक नाम भी नहीं सुना।
महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो हम आज की डेट में सबसे ज़्यादा पाठ करते हैं, वो जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित है। भगवान शिव के ऊपर न जाने कितने स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित हैं, जिनमें से एक स्तोत्र है शिव मानस पूजा। इस प्रकार के बहुत सारे स्तोत्र जो हैं आदि शंकराचार्य ने रचे थे। उन्हीं में से एक स्तोत्र है काल भैरवाष्टक। आज भारत के अधिकांशतः भैरव मंदिरों में, चाहे वो उज्जैन का काल भैरव मंदिर हो, चाहे वो वाराणसी का काल भैरव मंदिर हो, चाहे वो विक्रांत भैरव मंदिर हो, चाहे वो नई दिल्ली स्थित किलकारी भैरवनाथ का मंदिर हो, ये चाहे वो कोई भी अन्य भैरव मंदिर हो, भारत के अधिकांशतः भैरव मंदिरों में, या यूँ कह लीजिए कि भारत के लगभग सभी भैरव मंदिरों में काल भैरवाष्टक का पाठ जो है वो किया जाता है। व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी उस पाठ को समझने की कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आदि शंकराचार्य ने जिस समय इस स्तोत्र की रचना की होगी तो उस समय उनके भाव क्या रहे होंगे। क्योंकि यदि ऐसा होता, अगर आप लोगों ने एक बार भी काल भैरवाष्टक को तमीज के साथ में पढ़ लिया होता और समझ लिया होता, तो आपको पता चलता कि भैरव कौन है। आज के समय में लोग कहते हैं कि शमशान के देवता, जो ये शमशान के देवता नहीं बोलते, उनको ग्राम देवता बोलते हैं, जो ये बुलाकी मसान हुए और इस प्रकार के जो भी ये गोगा पीर वगैरह जो हुए, लोग इनकी बराबरी करते हैं काल भैरव से। लोग इनके बारे में बोलते हैं कि ये काल भैरव के बराबर की शक्तियाँ हैं। लोग बोलते हैं कि काल भैरव जो है इन देवताओं के आगे हार मान जाते हैं, झुक जाते हैं। आज मैं एक उद्देश्य के साथ में काल भैरव अष्टक की संपूर्ण विवेचना करूंगा आप लोगों के समक्ष, जिससे कि आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि वास्तविकता में भैरव कौन है। क्या भैरव केवल एक तामसिक देवता हैं जो मांस और मदिरा का भोग लेते हैं? यदि ऐसा है तो आदि शंकराचार्य ने अपनी स्तुति के अंदर, अपने द्वारा रचे गए उस स्तोत्र के अंदर, उस अष्टक के अंदर क्यों नहीं इस बात का वर्णन किया, या क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया कि भैरव तामसिक भोग लेते हैं। हम लोग शुरू करते हैं काल भैरवाष्टक के सबसे प्रथम श्लोक से। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थात, अब इसका अर्थ समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो लिखा हुआ है, जो अर्थ लिखा हुआ है आप उसको समझिए, ठीक है, वो भी ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो अर्थ लिखा हुआ है आप उस अर्थ का अर्थ समझिए कि वो अर्थ क्या कहना चाह रहा है। हम उन काल भैरव भगवान को प्रणाम करते हैं जो भगवान काशी के रक्षक देवता हैं, जो काशी के पुर के, यानी कि काशीपुरी के अधिनाथ हैं। अधिनाथ का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो काल भैरव के रक्षक हैं। काल भैरव जो हैं काशीपुरी के रक्षक है, काशीपुरी के नियंत्रक देवता हैं, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि काशी का पुराधिनाथ तो भगवान शिव हैं। भगवान शिव काशीपुराधिनाथ नहीं है, वो काशीपति हैं। काशीपति में और काशीपुराधिनाथ में फर्क है, ठीक है। और ये फर्क वही है जो द्वारकाधीश में और द्वारकापति में है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, द्वारिकापति नहीं थे। द्वारिकापति बलराम थे, ठीक है। तो हम उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करते हैं जो काशीपुरी के रक्षक और नियंत्रक देवता हैं, जिनके चरण कमल भगवान इंद्र आदि देवताओं द्वारा कमल पुष्पों के साथ सेवित होते हैं। यानी कि भगवान इंद्र
और अन्य देवता जो हैं कमल पुष्पों से, जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जिन्होंने सर्प को अपने यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया है। सर्प, आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि आप लोग सुनते होंगे, बहुत बार सुना होगा आपने कि देवता सर्प का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। आखिर क्यों? भगवान शिव गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? भगवान विष्णु सर्प की शैया पर क्यों बैठते हैं? देवताओं को अन्य वस्तुएं छोड़ करके सर्प ही क्यों भाते हैं अपने यज्ञोपवीत के लिए? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सर्प जो होते हैं वो जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होते हैं। आप लोग इंटरनेट पर देखते होंगे, जो आप लोगों को कुंडलिनी के चक्रों की जो विवेचना, आप लोगों को जो फोटोग्राफ मिलती है नेट पर, वो एक सीधी रेखा में होती है, जबकि वास्तविकता में चक्र जो होते हैं वो एक सर्प की भांति आगे पीछे होते हैं। ठीक है। जो सर्प है, सर्प जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होते हैं। सर्प का यज्ञोपवीत धारण करना, सर्प को आभूषण के रूप में धारण करना, या सर्प की शैया को बनाना, या सर्प को वाहन बना लेना, ये केवल वही कर सकता है जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और जो उस कुंडलिनी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर सके। तो यहाँ पे नाग का यज्ञोपवीत धारण करने का कारण ये नहीं है कि वो शमशान में रहते हैं तो वो नाग का यज्ञोपवीत धारण करेंगे, उनको दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। नाग का यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ यहाँ पर ये है कि भगवान काल भैरव की जो कुंडलिनी शक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप लेकर के, एक नाग का स्वरूप लेकर के उनका यज्ञोपवीत बनती है। ठीक है। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, जो हम नमन करते हैं उन भगवान श्री काल भैरवनाथ को, जो नारद आदि अन्य जो उनके संग योगी हैं उनके द्वारा वंदित हैं। नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, कि नारद आदि जो अन्य ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि तामसिक पूजा तो करते नहीं थे, तो ये ऋषि मुनि यहाँ पे काल भैरव की पूजा क्यों कर रहे हैं? जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम। नारद आदि योगियों का जो समूह है वो उन दिगंबर काल भैरवनाथ की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पे ये सबसे पहला प्रमाण है इस बात का कि काल भैरव कोई तामसिक देवता नहीं है। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। यहाँ पर आप लोगों को इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब इसका अर्थ मैंने बोलना शुरू किया था तो मैंने सबसे पहली लाइन ये बोली थी कि मैं उन काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ जिनके चरण कमल इंद्र आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं कमल के पुष्पों से। जब भी हम कोई आष्टक पढ़ते हैं तो उस आष्टक के अंत में जो लाइन लिखी रहती है, जैसे इसके अंदर लिखी हुई है, इस लाइन को हमें, इसके अर्थ को हमें सबसे पहले लेना पड़ता है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है। मेरा यहाँ पे इस अर्थ को बताने का मकसद केवल इतना है कि आप लोग अपने मन से ये भ्रम निकाल सकें, ये भय निकाल सकें कि काल भैरव की पूजा करने से अनिष्ट हो जाता है, काल भैरव एक तामसिक देवता हैं, काल भैरव शमशान के देवता हैं। हाँ, वो हैं, निश्चित रूप से वो हैं, परंतु वो त्रिगुणातीत हैं। वो तीनों गुणों को धारण करते हैं और त्रिगुणातीत हैं, यानी कि वो तीनों गुणों को धारण करने के बावजूद उन तीनों गुणों के परे हैं। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासितांगम दिव्य कल्पैर्नवमणिमयी किंकिणीनुपुराढ्ये दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां वटुक सदृशम शूलदंडोपधानम। स्फटिक के समान शुभ्रवर्ण कुंडलों से दैदीप्यमान दिव्य मणिगण, किंकीर्ण और नुपुर से भूषित तेजस्वी प्रसन्न वदन त्रिनेत्र शूल और दंड धारण किए हुए बालक सदृश रूप वाले भगवान काल भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भगवान काल भैरव का सात्विक ध्यान मंत्र है, ये उनके सात्विक रूप का वर्णन है।
उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागसज्रं स्मेरास्य वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करे नीलग्रीवमुदारभूषणयुतं शीतांशुखण्डोज्ज्वलं बन्धुकारुणवाससं भयहरं देवं सदा भावये। उगते हुए सूर्य के समान अरुण वाले, त्रिनेत्रधारी, लाल पुष्पों की माला धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, हाथों में वरद, कपाल, अभय और शूल आदि मुद्राएं धारण करने वाले, नीलग्रीव, नीलकंठ वाले, उदारता से युक्त, चंद्रकला से विभूषित एवं लाल वस्त्र धारण किए हुए समस्त भयों को हरण करने वाले भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भगवान काल भैरव के राजसिक रूप का वर्णन है। ठीक है। वंदे नीलाद्रिकांतं शशिसकलधरं मुंडमालं महेशं दिग्वस्त्रं पिंगकेशं डमरुमथ श्रेणीं खड्गपाशाभयानि नादं घंटा कपालं करसरसिरुहैर्बिभ्रतं भीमदंष्ट्रं दिव्याकल्पं त्रिनेत्रं मणिमय विलसत् किंकिणीनुपुराढ्यं। नील पर्वत के समान वर्ण वाले, चंद्रकलाधर, मुंडमालाधारी महेश, दिगंबर, दीपशिखा के समान रंग वाले केशों से युक्त, दीपशिखा यानी कि जो दीपक की लौ होती है उसके समान रंग वाले बाल हैं उनके, डमरू, अंकुश, खड़ग, पाश, अभय, नाग, घंटा एवं कपाल रूप आयुधों को आठों हाथों में ग्रहण किए हुए विकराल दाढ़ों वाले, त्रिनेत्र और मणिमय नुपुरों से विभूषित भगवान काल भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भगवान काल भैरव का तामसिक रूप का वर्णन है। ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान काल भैरव जो है वो त्रिगुणातीत हैं। वो तीनों रूप, तीनों गुणों को धारण करते हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुणों को धारण करते हैं और उन तीनों गुणों के परे हैं। उनको किसी एक रूप में या एक गुण से उनको बांध देना ये संभव नहीं है। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि यदि मैं तामसिक रूप को बोल रहा हूँ कि भगवान काल भैरव तामसिक नहीं है तो मैं तामसिक को सात्विक और राजसिक से कम समझता हूँ। इसका अर्थ ये है कि आप लोगों ने भगवान काल भैरव को केवल तामस तक ही रोक दिया है, जबकि मैंने आप लोगों को अभी जो 3 श्लोक बताए ये भगवान के तीनों गुणों के अनुसार उनके रूपों का वर्णन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम काल भैरव अष्टक के दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे। भानुकोटि भास्करम भवाब्दितारकम परम नीलकंठमिप्सिदार्थदायकं त्रिलोचनम काल काल मंबुजाक्ष मक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मैं उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ जिनका मुखमंडल जो है वो करोड़ों सूर्यों की आभा से प्रकाशित है, जो अपने भक्त को जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करते हैं, जो सर्वोच्च हैं, जिनका नीलकंठ है, जो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं और जिनके आंखें कमल के नयन कमलों के समान यानी कि कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, जिनका त्रिशूल तीनों लोकों को अभय प्रदान करता है और तीनों लोकों को अमरता प्रदान करता है। मैं उन भगवान काल भैरव का नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। शूल टंक पाश दंड पाणिमादि कारणम श्यामकाय मादिदेवमक्षरम निरामयम भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मैं उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ जो अपने हाथों में खड्ग, त्रिशूल, पाश और वर और अभय मुद्रा धारण करते हैं, जिनका शरीर जो है वो काला है। ठीक है। जो अमर है, जो इस संसार को बीमारियों से मुक्त करते हैं। बीमारियों का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि रोगों का नाश करते हैं। बीमारियों का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो 6 विकार और जो 6 प्रतिविकार मनुष्य के अंदर वास करते हैं, 6 विकारों में आते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, और 6 प्रतिविकारों में आते हैं दया, क्षमा, परोपकार, रक्षा, अहिंसा और अति। जब इन विकारों और प्रतिविकारों में से कोई भी तत्व या कोई भी चीज़ व्यक्ति के अंदर असंतुलित या अधिक हो जाती है तो उसे नियंत्रण में करने का कार्य जो है वो भगवान काल भैरव करते हैं। मैं इन प्रतिविकारों के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि दया, क्षमा आदि गुण जो है ये विकार कैसे हो सकते हैं। मैं बताऊंगा ये कैसे विकार होते हैं।
एक हिंट आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने एक बात करी, दया, प्रतिविकारों में एक विकार आया है दया। ये विकार कब हो जाता है? जब हम उस व्यक्ति के ऊपर दया करते हैं जो व्यक्ति दया का पात्र नहीं है, जो हमारी दया का अनुचित लाभ उठाता है। जो व्यक्ति खुद एक क्रूर स्वभाव का है, उस व्यक्ति के ऊपर में दया नहीं दिखानी चाहिए। भगवान काल भैरव के रूप का यही मर्म है कि भगवान काल भैरव हर उस चीज़ का विनाश करते हैं जो अपनी सीमा को लांघ देती है, चाहे वो दया की भावना हो, चाहे वो रक्षा की भावना हो, चाहे वो परोपकार की भावना हो। क्योंकि दुष्ट के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से हमारी ही हानि होती है। इसीलिए रामायण के अंदर ये बात कही गई है कि भय बिनु होत न प्रीति, यानी कि जहाँ भय है वहीं पे व्यक्ति जो है आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इन विकारों और प्रतिविकारों रूपी जो बीमारियां हैं, भगवान काल भैरव जो हैं इन सबका विनाश करते हैं। भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम भक्तवत्सलम स्थितम समस्तलोक विग्रहम विणिक्वणन मनोज्ञ हेम किंकिणील सत्कटिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मैं भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ जो हमारी भुक्ति यानी कि हमारे भोग से संबंधित इच्छाओं को और हमारी मुक्ति यानी कि मोक्ष से संबंधित इच्छाओं को भी जो पूर्ण करते हैं। भुक्ति मुक्ति दायकम, वो भुक्ति और मुक्ति वो दोनों के दायक हैं। वो भोग भी प्रदान करते हैं, वो मुक्ति भी प्रदान करते हैं। यानी कि भगवान काल भैरव, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग विलास में पड़ जाता है वो व्यक्ति कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं होता, वो व्यक्ति कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। परंतु यहाँ पे ये कहा गया है कि भगवान काल भैरव जो हैं वो भुक्ति भी प्रदान करते हैं, यानी कि भोग विलास भी प्रदान करते हैं और वो मुक्ति भी प्रदान करते हैं। ठीक है, जिनका जो विग्रह है प्रशस्त चारु विग्रह, जिनका जो विग्रह है वो मन को शीतलता प्रदान करने वाला है, मन को भय मुक्त करने वाला है, जो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, जो समस्त लोक विग्रह है, यानी कि जो सभी लोकों के विग्रह हैं, सभी लोकों के देव हैं, सभी लोकों में पूजित हैं, जो अपनी करधनी पर, जो अपनी कमर पर स्वर्ण से जड़ित घुंघरू धारण करते हैं, जो कि एक बहुत मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। अब ये घुंघरू जो हैं ये पापियों के लिए मरण घंट के समान है और पुण्य कर्म आत्माओं के लिए उनके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं इस ध्वनि को सुन करके। ये यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि जो उनकी कमर पर बंधे हुए घुंघरू हैं वो उनके भक्तों को एक बहुत ही सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं, बहुत ही सुखद आवाज़ उत्पन्न करते हैं उनके लिए। और वहीं जो पापी मनुष्य हैं उन पापी मनुष्यों के लिए इन घुंघरुओं का बजना मरण घंट के समान है, यानी कि उनका काल आ चुका है। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम कर्म पाशमोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। अर्थात धर्म सेतु पालकम, धर्म सेतु कौन है? लोग यहाँ पर धर्म सेतु पालकम का मतलब ये समझते हैं कि वो धर्म की रक्षा करने वाले, निश्चित रूप से वो धर्म की रक्षा करने वाले, परंतु यहाँ पे धर्म सेतु पालकम का अर्थ कुछ और है। यहाँ पे धर्म सेतु पालकम का अर्थ ये है कि भगवान काल भैरव उस सेतु की रक्षा करते हैं जो धर्म से, जो ईश्वर से लेकर के मनुष्यों तक जुड़ी हुई है। और वो डोर कौन है? वो सेतु क्या है? वो सेतु वृषभ है। आप लोगों को शायद पता होगा कि वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक होता है, और यही वृषभ जो है और यही कामधेनु जो है, यानी कि नंदी और कामधेनु जो है प्रत्यक्ष रूप से जगत के ईश्वर है। यानी कि जो गाय हम देखते हैं, कामधेनु से ही सभी जंतुओं की उत्पत्ति हुई है, जो जानवर हैं।
तो जानवरों की सेवा करने से हम जो है उस सेतु पर चलते हैं जो सेतु धर्म का है, यानी कि हम उन पशुओं की, उन जीवधारियों की सेवा कर रहे हैं जिनकी सेवा व्यक्ति नहीं करते आमतौर पे। भगवान काल भैरव इस सेतु के रक्षक हैं, इस सेतु के पालक हैं। जो और दूसरा अर्थ इसका यहाँ पर ये है कि धर्म का सेतु जो व्यक्ति और ईश्वर के बीच में जुड़ा हुआ है, भगवान काल भैरव उसके भी रक्षक हैं, जो धर्म के सेतु के रक्षक हैं और अधर्म के मार्ग के नाशक हैं, जो व्यक्ति का उसके कर्मों के पाश से मोचन करते हैं, जो कर्म बंधनों से व्यक्ति का मोचन करते हैं, जो कर्म बंधनों से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, हमारे और हमारी आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम। स्वर्ण वर्ण शेष पाश, बहुत ये इस लाइन में ये बात कही गई है कि शेष नाग रूपी पाश, जिसका वर्ण जो है वो स्वर्ण के समान है, जिसका रंग जो है वो स्वर्ण के समान है, शेष नाग रूपी पाश को भगवान काल भैरव जो है अपने मंडल में धारण करते हैं। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। यहाँ पे आप लोग जब इंटरनेट पे ये ढूंढेंगे ना, तो यहाँ पे ये आप लोगों को कुछ अलग अर्थ इसके मिलेंगे। मैं आप लोगों को इसके जो अर्थ हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जो मेरा मन कह रहा है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या समझे इस चीज़ से। रत्न पादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकम नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतम निरंजनम मृत्युदर्पणाशनम कराళदंश्रमोक्षदम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। हम उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करते हैं जिनकी जो चरण पादुकाएं हैं वो रत्नों से जड़ित हैं, जो अनंत हैं, जो हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, जिन्होंने यम का गर्व नष्ट कर दिया था। मृत्यु दर्पनाशनम कराళदंश्रमोक्षदम, मृत्यु के दर्प का नाश करने वाले भगवान काल भैरव, जो अपने तीक्ष्ण दांतों से मृत्यु के घमंड को भी नष्ट करने वाले हैं। हम उन काल भैरव भगवान को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि काल भैरव की सवारी कुत्ता क्यों है। देखिए, कुत्ता जो है, कुत्ते का अर्थ यहाँ पर यह है, कुत्ते को संस्कृत में श्वान कहा जाता है। श्वान 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है, पहला है श्वा और दूसरा है ना। श्वा का मतलब होता है ना कल और ना कल, यानी कि ना आने वाला कल और ना बीता हुआ कल। और ना का मतलब है नहीं, यानी कि जो कल नहीं था और जो ना कल होगा समय। काल भैरव उस समय के रक्षक हैं जो आज है। दूसरा, कुत्ता जो है वो यमराज का प्रतीक होता है। ठीक है, कुत्ता जो है यमराज का प्रतीक होता है। आप लोगों को ये बात पता होगी कि पांडवों के महानिर्वाण के समय पर एक कुत्ता उनके साथ साथ पूरे रास्ते चला था, जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग पहुंचा था। और उस कुत्ते ने बाद में अपना रूप जब प्रकट किया था तो पता चला था कि वो यमराज है। तब से कुत्ते को जो है यमराज का स्वरूप माना जाता है। ये भी बात हमारे ग्रंथों में या फिर इसका वर्णन मिलता है कि कुत्ता जो है आने वाली मृत्यु का उसको पहले पता चल जाता है, आने वाली विपत्ति का उसको पहले से आभास हो जाता है। तो यमराज का मर्दन करने के बाद, यानी कि यमराज का मर्दन करने के बाद उनके प्रतीक को अपने वाहन के रूप में स्थित कर लेना, यही उनकी महानता है कि वो किसी के घमंड को नष्ट करने के बाद भी उसको अपमानित नहीं करते। अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप व्याल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपालमालिकंधरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। मैं उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ जो
अपने अट्टहास मात्र से वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड का अर्थ बाहर का ब्रह्मांड नहीं, हमारे भीतर का ब्रह्मांड, हमारे मन के अंदर चलने वाली विचार, हमारे मन के अंदर उत्पन्न और प्रतिपल उन उत्पन्न हुई भावनाओं का विनाश होता रहता है, जिस कारण यहाँ पर हमारे मस्तिष्क को ही ब्रह्मांड कहा गया है। जो भगवान काल भैरव अपने अट्टहास मात्र से जिन विकारों को, जिन ब्रह्मांडों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, उनका आभा मंडल ही, उनका केवल दृष्टिपात ही हमारे समस्त पापों को भस्म करने की क्षमता रखता है। यदि भगवान काल भैरव की मात्र दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपके पापों का नाश हो जाता है, आपके पापों का विनाश हो जाता है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि वाराणस्याम भैरवो देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। यानी कि काशी में स्थित, वाराणसी में स्थित भगवान काल भैरव के दर्शन करने से अनेक जन्मों में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम। आपके पापों का जाल बुन चुकी, जो पाप आपका शोषण करते हैं, यानी कि जो पाप आपके ऊपर एक जाल बन करके छा रखे हैं, उस पाप रूपी जाल का विनाश जो है भगवान काल भैरव केवल अपने दृष्टिपात से कर देते हैं। अष्ट सिद्धिदायकम कपालमालिकंदरम। जो अष्ट सिद्धि प्रदाता हैं, अष्ट सिद्धि प्रदाता हैं, अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले देवता केवल गिनती के हैं, जिनमें से त्रिदेव हैं, भगवान सूर्य नारायण हैं, शनिदेव हैं, हनुमान जी हैं और काल भैरव हैं। अष्ट सिद्धिदायकम, ये आठों सिद्धियों को प्रदान करने वाले देवता हैं, जो कपाल की माला को धारण करते हैं। भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। भूत संघनायकम अर्थात ये नहीं कि वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, अर्थात ये कि वो पंचभूतों के नायक हैं। पंच महाभूत, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इनको पंचभूत कहा जाता है। जो इन पांचों भूतों के नायक हैं, जो विशाल कीर्ति प्रदान करने वाले हैं, जो काशी में स्थित व्यक्तियों के पाप का शोधन करके उन्हें पुण्य प्रदान करते हैं, जो नीति मार्ग पर चलने वाले हैं और हमें नीति के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाने वाले हैं, जो पुरातन हैं, जो प्राचीन हैं, जो जगतपति हैं, उन भगवान काल भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनम प्रयांति काल भैरवांग सन्निधिन नराधरुवम। मैं उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ जिनके अष्टक की इन पंक्तियों को पढ़ने से व्यक्ति को परम ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति के शोक का, उसके दुखों का, उसके मोह का, उसके लोभ का, उसके त्रिविध तापों का नाश करते हैं, ठीक है, और इनको नाश करने के बाद में उस व्यक्ति को वो अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करते हैं। मैं उन भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ। ये यहाँ पर काल भैरव अष्टक जो है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित संपन्न होता है। अब इन पूरे 9 श्लोकों में कहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि वो दारू पीते हैं, वो मांस खाते हैं? मतलब इनका अर्थ समझने के बाद में मुझे ये बातें बचकानी लग रही हैं। अब ये काल भैरव का स्वरूप है, ये काल भैरव का तत्व है, और ये आदि शंकराचार्य की महानता है जगतगुरु की कि उन्होंने इस प्रकार के स्तोत्रों की रचना की। आशा करता हूँ कि इसके अर्थ को सुनने के बाद में और समझने के बाद में आप लोगों के संशय कुछ दूर हुए होंगे। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग
कि ऐसा कौन सा ग्रामीण देवता है, चाहे वो गोगावीर हो, चाहे वो बुलाकी मसान हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं देखिए, मैं किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करता हूँ। मैं एक छोटे से देवता का भी मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ। मैं जब किसी स्थान पर जाता हूँ तो मैं उस स्थान के स्थान देवता को प्रणाम करता हूँ। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस देवता को सर्वोच्च बना दें। जो व्यक्ति खुद अपने जीवन काल में एक देवता की पूजा करते करते मर गया, वो व्यक्ति पूजनीय हो सकता है, परंतु वो व्यक्ति देवता से बड़ा नहीं हो सकता। मेहंदीपुर बालाजी में भी गणेशपुरी महाराज जी की समाधि है, उनकी पूजा होती है वहाँ। परंतु गणेशपुरी महाराज जी भी बालाजी से बड़े नहीं हैं। बुलाकी मसान, गोगा पीर, ये यदि काल भैरव के गण भी हैं तो ये मात्र गण ही हैं, ये भैरव नहीं हो सकते। अगर मेरी कोई किसी बात से आप लोगों के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस वीडियो को लंबा करने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बननी बहुत ज़रूरी थी। मैं काफ़ी समय से इसके बारे में विचार कर रहा था। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय जो है वो अवश्य दें। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप लोगों से विदा चाहूँगा। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।